झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में प्रचंड जीत के बाद बनी हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली आईएनडीआईए एक बार फिर नई सरकार बनाने जा रही है। हेमंत सोरेन ने सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। आज सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। राजभवन के अशोक उद्यान में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के विधायकों को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा 11 मंत्रियों के पद हैं। साथ ही विधायकों को शपथ दिलाने के लिए वरिष्ठ नेता स्टीफन मरांडी को प्रोटेम स्पीकर पद के लिए भी शपथ दिलाई जाएगी। राजभवन को आज सरकार की ओर से सूची भेजी जाएगी और इधर देर रात कांग्रेस के कोटे से मंत्रियों के नामों का खुलासा हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस कोटे से राधाकृष्ण किशोर, डॉक्टर इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की मंत्री होंगे। देर रात जिन्हें मंत्री बनाया जाना है उन्हें सूचना दे दी गई है। इधर आरजेडी कोटे से संजय यादव को मंत्री बनाया जाना है। वे गोड्डा से विधायक हैं। पार्टी ने विधायक दल का नेता सुरेश पासवान को बनाया है और इससे पहले पूरे मंत्रिमंडल बंटवारे को लेकर आईएनडीआईए में सरगर्मी तेज थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस के आला नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी ने बातचीत की और तीनों नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। देर शाम को हुई इस बैठक के बाद तीनों दलों के नाम तय किए गए। हेमंत की नई टीम तैयार है और हेमंत सोरेन सरकार का ये पार्ट 2 का मंत्रिमंडल विस्तार आज होने वाला है। जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी से ये मंत्री बनते हुए नजर आएंगे। 11 विधायक मंत्री पद की शपथ लेते नजर आएंगे। 12वें मंत्री पर सस्पेंस बरकरार है। राजभवन के अशोक वाटिका में समारोह आयोजित होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस बार भी देखिए 6-4-1 के फॉर्मूले पर मंत्रिमंडल का गठन होगा। कांग्रेस कोटे से 4 विधायकों को हेमंत कैबिनेट में जगह मिलेगी। कांग्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो लगातार ये नाम छनकर सामने आ चुके हैं। राधाकृष्ण, इरफान, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की मंत्री होने वाले हैं। वहीं आरजेडी कोटे से हम बात करें तो संजय यादव को मंत्री बनाया जाना तय है। संजय यादव गोड्डा से विधायक है और पार्टी ने वहीं विधायक दल का नेता सुरेश पासवान को बनाया है। देर शाम हुई बैठक के बाद तीनों दलों ने नाम तय किए और राजभवन को आज सूची भेजी जाएगी। देखिए हेमंत सोरेन सरकार पार्ट 2 का कैबिनेट विस्तार आज है। जिन नामों पर लगातार चर्चा हो रही थी आखिरकार उन्हीं नामों पर मुहर लगे हैं। दीपिका पांडे सिंह की बात कर ले और इरफान अंसारी की बात कर ले तो ये 2 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें पहले भी मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। आपको याद होगा दीपिका पांडे सिंह को बादल पत्रलेख की जगह पर कृषि मंत्रालय दिया गया था और इरफान अंसारी भी पिछले कैबिनेट में अपना काम कर चुके हैं। उनके काम को आम लोगों ने देखा है और अब वापस से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। जहां पर मंत्री पद की शपथ लेते नजर आने वाले हैं डॉक्टर इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की और इनके साथ ही राधाकृष्ण छतरपुर से जो विधायक हैं। और ये तमाम मंत्रिमंडल का विस्तार को लेकर कांग्रेस कोटे से ये 4 नामों को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही थी। जामताड़ा से ये विधायक है इरफान अंसारी, महाकामा से विधायक है दीपिका पांडे सिंह, छतरपुर विधायक है राधाकृष्ण किशोर और मांडर से शिल्पी नेहा तिर्की इसमें शामिल हैं।
बिल्कुल आप देखिए, अगर झारखंड विधानसभा की विशेष तौर पर हम बात करें तो जिस तरह से प्रचंड जीत हासिल हुई, INDIA को जेएमएम के खाते में 34 सीटें गई, बीजेपी के खाते में 21 सीटें गई, कांग्रेस 16 सीटों पर थी, आरजेडी के खाते में 4, CPI ML के खाते में 2 और आजसू 1 सीटों पर जीती। तो कहीं ना कहीं जो बढ़त LJPR के हाथ में भी गई 1 सीटें। तो इन सारे सीटें के समीकरण को समझने के बाद एक सीट जो आगे बढ़ती हुई नजर आई वो थी इनके खाते की, यानी कि INDIA के खाते की। तो ऐसे में आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। विधायकों के नाम के बाद लंबी चर्चा के बाद इन नामों पर मुहर लग गई है। देखिए, अगर हम बात करें जामताड़ा से इरफान अंसारी की, तो 1,33,265 से ज्यादा वोट इरफान अंसारी के खाते में गई थी और मार्जिन की अगर हम बात करें तो लगभग 43,000 वोटों से इरफान अंसारी की जीत हुई है। अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता दीपक उरांव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, शपथ का दिन आज है और जिस तरह से कल भी हम लगातार आपसे बातचीत कर रहे थे, विधायकों के नाम पर लगातार चर्चा हो रही थी और आखिरकार देखिए वही नाम छनकर सामने आए जिनकी काफी ज्यादा चर्चा थी। जब इन 4 नामों को हम देख रहे हैं दीपक, तो इनमें से 2 नाम ऐसे, यानी कि दीपिका पांडा सिंह और इरफान अंसारी, ये 2 ऐसे मंत्री जो पहले भी मंत्रिमंडल में रह चुके हैं और अब इन 2 नए लोगों को भी जगह कांग्रेस के खाते से। जी बिल्कुल, देखिए, हेमंत सोरेन कैबिनेट का आज विस्तार होगा, लेकिन इससे पहले कई दिनों से कई नाम की चर्चा जो है वो चल रही थी। कांग्रेस पार्टी के द्वारा 4 नाम पर पूरी तरह से सहमति हो गई है, यानी कि 4 नाम फाइनल हो गए हैं, जिसमें आपने बताया कि 2 नाम जो है वो पहले भी वो मंत्री रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, जिसमें अगर बात करें तो डॉक्टर इरफान अंसारी जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं वो पहले मंत्री रहे हैं, वो इस बार भी आज जो है वो मंत्री पद का शपथ लेंगे। इसके अलावा दीपिका पांडे ये भी पहले मंत्री रही हैं और आज वो मंत्री पद की शपथ जो है वो आज राजभवन में लेने जा रहे हैं। इसके अलावा 2 नाम जो नए नाम हैं, जो पहली बार जो है मंत्री बनने जा रहे हैं, जिसमें शिल्पी नेहा तिर्की जो दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र से आती है और मांडर विधानसभा से चुनाव जीतकर ये दूसरी बार चुनाव जीती है। इससे पहले बाई इलेक्शन जब उनके पिता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को सीबीआई कोर्ट से सजा हुआ था, उनकी विधायकी चली गई थी, उसके बाद वो बाई इलेक्शन चुनाव लड़ी थी और जीत हासिल की थी और ये दूसरी बार जो है वो जनरल इलेक्शन जीत करके वो मांडर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का उन्हें अवसर मिला है, तो उन्हें भी जो है मंत्रिमंडल में जगह दिया गया है। तो शिल्पी नेहा तिर्की आज मंत्री पद का जो शपथ है वो राजभवन में लेंगी। इसके अलावा जो चौथा नाम है राधा कृष्ण किशोर, जिनकी राजनीतिक शुरुआत जो है वो कांग्रेस पार्टी से ही हुआ और उसके बाद वो कई दल का सफर करते हुए फिर वो कांग्रेस पार्टी में ही आए और कांग्रेस पार्टी ने उनमें भरोसा जताते हुए चुनावी मैदान में खड़ा किया और वो चुनाव जीतकर आए हैं और वो एससी समुदाय से आते हैं, लिहाजा उन्हें भी जो है मंत्री बनाया जा रहा है। उनका नाम फाइनल हो चुका है, तो आज राधा कृष्ण किशोर जो है वो राजभवन में मंत्री पद का शपथ लेंगे। ये 4 नाम जो फाइनल हुआ है, इसमें आप देखें तो क्षेत्रीय और जाति समीकरण को साधने की जो कोशिश है वो की गई है। शिल्पी नेहा तिर्की की जब बात करते हैं तो यह ट्राइबल से आती है, महिला है, युवा है और
इसके अलावा वो ईसाई कम्युनिटी से भी बिलोंग करती है और दक्षिणी छोटा नागपुर से बिलोंग करती है। तो इस लिहाज से उनका नाम को फाइनल किया गया है। एक ही नाम पर जो है तमाम समीकरण जो है वो इनके जरिए जो है वो साधा गया है। दूसरी तरफ दीपिका पांडे जो कि अपर क्लास से आती है और वो संथाल परगना से आती है, तो उन्हें पहले भी मौका मिला था, कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया था और इस बार भी जो है उन पर भरोसा जताया गया है। डॉक्टर इरफान अंसारी जो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और उन्हें भी पहले मंत्री बनाया गया था और इस बार भी उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, और राधा कृष्ण किशोर जो कि एसी समुदाय से आते हैं। तो आप पूरी तरह से अगर देखें कांग्रेस पार्टी का जो सोच है वो सभी जाति और क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए जो है मंत्रिमंडल में वैसे चेहरे को जगह दिया गया है जो कैपेबल हो और खास तौर पे कह सकते हैं कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो भी कार्यशैली है, उसको आम जनता तक पहुंचाई जाए, इसको ध्यान में रखते हुए जो है कांग्रेस पार्टी ने मंत्रिमंडल में वैसे चेहरों को जगह दिया है। अब जेएमएम पार्टी से जो है किन्हें किन्हें मौका मिलेगा, कौन से नए चेहरे होंगे, कौन से पुराने चेहरे होंगे, इस पर अभी तक स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन ये फाइनल माना जा रहा है कि दीपक बिरुआ जो पहले मंत्री रहे हैं वो आज मंत्री पद का शपथ ले सकते हैं राजभवन में। इसके अलावा रामदास सोरेन जो पहले भी मंत्री रहे हैं उन्हें भी मौका जो है वो मिलने जा रहा है। और इसके अलावा भी कई नाम है, खासतौर पे संथाल कोल्हान, और इस बार जो चुनावी परिणाम आया है उसमें खास तौर पे अगर देखा जाए जिसका कह सकते हैं कि इंडिया अलायंस को एक समर्थन मिला है, उसमें अगर आप देखें तो कुर्मी समाज, कुर्मी महतो का जो समाज है उनका भरपूर समर्थन कहीं ना कहीं मिला है। तो वैसे परिस्थिति में कुर्मी महतो समुदाय से भी जो है किसी को जो है मौका जो है जेएमएम के द्वारा दिया जा सकता है। आरजेडी से जो गोटा से चुनाव जीतकर आए हैं संजय यादव, उनका नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है, हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है लेकिन फाइनल माना जा रहा है। तो अब जो 11 लोग, खासतौर पे मंत्रिमंडल में 12 लोग होते हैं लेकिन इस बार देखना होगा कि क्या पूरा फुल 11 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देती है, क्योंकि इससे पहले कई बार देखा गया है कि एक जो मंत्री पद है उसे खाली रखा गया था और जो इस बार फॉर्मूला है 6-4-1 का, तो वैसे परिस्थिति में क्या 12वां मंत्री भी जो है वो बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो 4 नाम जो है वो तय किए गए हैं, जो मंत्री आज बनने जा रहे हैं, मंत्री पद का शपथ राजभवन में ले लेंगे। और जेएमएम और आरजेडी के भी जो मंत्री बनने का जो कई लोगों का नाम रेस में था, कई लोगों की चर्चाएं चल रही थी, उनमें जो पार्टी के स्तर से जो तय कर लिया गया है वो नाम, वो लोग जो है वो आज राजभवन में मंत्री पद का शपथ जो है वो ले लेंगे। और जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा उसके बाद राज्य सरकार का प्रयास होगा कि जिस आकांक्षा के साथ लोगों ने एक स्पष्ट बहुमत दिया है और एक प्रचंड जीत दिलाया है, वैसे परिस्थिति में लोगों की आकांक्षाएं काफी बढ़ जाती है। उन आकांक्षाओं के अनुरूप राज्य सरकार धरातल पे काम करे, ये लोगों का जो है मानना है और लोगों का ये आस और उम्मीद है। उस उम्मीद पर राज्य सरकार को काम करना है। कई योजनाएं जो है वो चल रही है, आने वाले समय में कई योजनाओं को धरातल पे उतारा जाना है। तो एक समन्वय बना करके जो है वो बेहतर तरीका से काम कैसे किया जा सकता है ताकि लोगों के आकांक्षा के अनुरूप सरकार जो है वो बेहतर तरीका से काम कर सके और जिन्हें मंत्री बनाया जा रहा है वो राज्य सरकार के कार्य को कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने में वो सफल हो। इस स्ट्रेटेजी के तहत जो है मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो किया जा रहा है। जी बिल्कुल दीपक, चलिए जिस तरह से आपने ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की, जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री भी जरूर कहते नजर आ रहे थे कि क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का संतुलन इस मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा और इसकी एक झलक कांग्रेस के इन 4 मंत्रियों के नाम के बाद जरूर देखने को मिल रही है। शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम अपडेट्स और जानकारियां इन विधायकों के बारे में कि किस तरह से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की और मंत्रिमंडल में यदि जगह मिल रही है तो कैसे ये अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।